ये एक सब अडल्ट टाइगर है। दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के वन परिक्षेत्र कटंगी के बोनकट्टा सर्किल के अंजन बिहरी बीट के कक्ष क्रमांक 562 में मिले मृत बाघ की मौत की प्रारंभिक पुष्टि हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद ये साफ हो गया है कि करंट लगने से ही नर बाघ की मौत हुई है। पहले वन विभाग ने बाघिन होने की बात कही थी, लेकिन आज जब वरिष्ठ अधिकारी और NCTA के सदस्य और चिकित्सकों की टीम मौके स्थल पर पहुंची तो उन्होंने बाघ होने की पुष्टि की। बाघ की उम्र तकरीबन 1.5 वर्ष के आसपास की बताई गई है। जहां बाघ का शव मिला था उसी स्थान पर पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया। वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक करंट लगने से बाघ की मौत होने के बाद कक्ष क्रमांक 562 में शव को लाकर फेंका गया है। बाघ की मौत अनुमानित 3 दिन पहले हुई है। ऐसे में वास्तविक घटनास्थल का पता लगाने के लिए जांच दल गठित किए गए हैं। शुक्रवार की दोपहर 3:30 बजे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देश के अनुसार बाघ के शव का पोस्टमार्टम कर प्रोटोकॉल के साथ विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। मुख्य वन संरक्षक गौरव चौधरी, वन मंडल अधिकारी नित्यानयन L, वन मंडल अधिकारी अरिहंत कोचर, SDM केसी ठाकुर, उप वन मंडल अधिकारी BR सिरसाम, तहसीलदार गीता रांगडाले, वन परिक्षेत्र अधिकारी बाबूलाल चढ़ार, NTCA प्रतिनिधि डॉक्टर मोहनीश पिछोड़े, मुकेश बिसेन, पशु चिकित्सक डॉक्टर संदीप अग्रवाल, डॉक्टर देवव्रत दहरिया, डॉक्टर विजय मानेश्वर और सरपंच दिनेश पुष्पतोड़े की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। चिकित्सकों की टीम ने मृत बाघ का पोस्टमार्टम करते हुए पुष्टि की है कि बाघ की मौत करंट लगने की वजह से हुई है। बाघ के मुंह में करंट लगा है। आपको बताएं कि तिरोड़ी तहसील क्षेत्र के पठार अंचल में वनों से सटे कई गांवों में धान और गन्ना उत्पादक कुछ एक किसान आज भी वन्य प्राणियों से फसलों की सुरक्षा करने के लिए अपने खेतों में बिजली का करंट लगाते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी तरह के करंट की चपेट में आकर बाघ की मृत्यु हुई है। हालांकि ये घटना कहां घटित हुई, इसकी जांच के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। डॉग स्क्वाड भी मदद कर रहा है, जिससे आज जंगल के भीतर करीब 1 किलोमीटर दूर तक घूमकर साक्ष्य जुटाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिल पाया। टीम ने घटनास्थल की जांच की और तहकीकात शुरू कर दी है। बता दें कि गुरुवार की शाम करीब 4:30 बजे के आसपास जंगल की ओर से वापस घर की तरफ लौट रहे गांव के 2 लोगों ने सबसे पहले वन्य प्राणी के शव को देखा, जिसकी सूचना श्रमिक के द्वारा दी गई। शाम ढलते तक ये खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। आज शुक्रवार को बाघ का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं बाघ की मौत पर चल रही सभी तरह की अटकलों पर विराम लग गया है और एक बात साफ हो चुकी है कि बाघ की मौत करंट की चपेट में आने से हुई है। करंट की चपेट में आने से ही बाघ की मृत्यु होने के बाद घटनास्थल कहीं और का बताया जा रहा है। बाघ को कक्ष क्रमांक 562 में लाकर फेंका गया है। वन विभाग ने घटनास्थल की जांच के लिए 3 टीमें गठित कर भी दी हैं, लेकिन बावजूद इसके संदिग्धों से पूछताछ करना वन विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटना के बाद वन विभाग अगर थोड़ी भी सख्ती दिखाकर संदिग्धों से पूछताछ करता है तो गाँव में वन विभाग की इस तरह की सख्ती की कार्यवाही का विरोध होता दिखाई देता है। इस बीच अगर वन्य प्राणी किसी इंसान का शिकार कर ले तो ग्रामीण अपना सारा गुस्सा तब उजागर करते हैं। पूर्व में कुड़वा में वन विभाग पर हुए पथराव की घटना और अंबेझरी में वन परिक्षेत्र अधिकारी से हुई धक्का मुक्की की घटना इस बात का प्रमाण है। इस मामले में नित्यनतम L वन मंडल अधिकारी का कहना है कि गुरुवार की शाम ही टाइगर की मौत की जानकारी आई थी। चूंकि बाघ की मौत संदिग्ध थी, इसलिए कोई हाथ नहीं लगा सका था। आज डॉग स्क्वाड के आने के बाद शव को हाथ लगाया गया। बाघ होने की पुष्टि हुई। करंट की चपेट में आने से बाघ की मृत्यु हुई है और घटनास्थल का पता लगाने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। एक टाइगर का कैरकस हमको मिलने का सूचना कल शाम को लगभग 5 साढ़े 5 तक मिली है, तो तुरंत हम आके भी चेक कर लिए, लेकिन डॉग स्क्वाड हमको बुलाना था बालाघाट से एवं थाना से, तो वो डॉग स्क्वाड के लिए एक प्री रिक्वेस्ट है, हम कोई टच नहीं करना है, तो इसलिए हम किसी ने भी उसको छुआ नहीं, दूर से देखे कंफर्मेशन मुख्यालय को देना था, NTCA को रिपोर्ट करना था, वो रिपोर्ट कर लिए। फिर उसके बाद डॉग स्क्वाड भी आए थे, वो जांच अभी पच रहता है। सर, जैसे कल मालूम पड़ा था कि बाघिन है, आज बाघ का मालूम पड़ा, क्या है एक्चुअल? ये एक सब अडल्ट टाइगर है, मतलब 16 से 18 महीने का पोस्टमार्टम में पता चला। तो वो टाइगर का डेथ इलेक्ट्रिसिटी तार लगाते हैं, वो उसी से होने का सूचना, मतलब एविडेंसेस मिली है पोस्टमार्टम के दौरान। तो ये हुआ था तार से, बिजली तार से, तो उसका डेथ उसी से हुआ है। तो वो कहीं बाहर हुआ है, उसको आके फॉरेस्ट में डंप किया गया, तो उसका भी तलाशी चल रही है। जल्दी से जल्दी उसका केस ट्रैक करेंगे। सर, कितने लोगों की टीम बनाई गई है जो इसके पूरे प्रकरण को लेकर के?
ऑलरेडी एसपी साहब ने 3 टीम गठित कर चुके हैं, वो तीनों टीम अभी तलाशी में है। हम आगे जांच के बाद ही बता पाएंगे। कटंगी से हमारे सहयोगी अमजद खान की रिपोर्ट।